तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप जरूर बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 विषय गणित का पेपर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, पूर्णांक 70 का होता है। दोस्तों कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, चलो पढ़ते हैं एक एक करके। तो दोस्तों पहला निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आ और बा हैं। दूसरा खंड में लिखा हुआ है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित कीजिए। और तीसरा है OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे नहीं काटे तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न कीजिए। चौथा दिया गया है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि कितने खंड करने हैं। 5वां क्वेश्चन है, मतलब कि निर्देश है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। छठा दिया गया है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। 7वां है, कृपया जांच लें प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 26 तथा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 06 है। घंटी का प्रथम संकेत प्रश्न पत्रों के वितरण एवं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट के पश्चात घंटी के द्वितीय संकेत पर प्रश्न पत्र हल करना प्रारंभ कीजिए। तो दोस्तों इधर नीचे इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, सीधे चलो हिंदी में पढ़कर इसको हल करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर लिखिए। पहला है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हाँ, ये सत्य है, ये पहला वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा है, तो मासा दोस्तों 26 होगा। ये खा नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो दोस्तों इसमें से अपरिमेय संख्या घा नंबर वाली है, ये घा नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न चौथा है, यदि अल्फ़ा इंटू बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के मूल हैं तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर होंगे। तो दोस्तों इनमें से -1/5 होंगे, ये का नंबर सही हो जाएगा। आप लोग हल करेंगे तो -1/5 आएगा। तो दोस्तों प्रश्न 5वां कहता है, क्या कहता है, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के मूलों का योग है। तो दोस्तों -5/3 है, गा नंबर सही हो जाएगा। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योगफल 0 तथा उनके गुणनफल -4 हैं होगा। तो आप लोग देख लेना इनमें से कौन सा होगा। चलो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है, द्विघात बहुपद के x² माइनस 4x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल 1 है तो k का मान होगा, तो k का मान 4 होगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रेखा युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 रखता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ये का नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 9वां क्या कहता है, तो चलो दोस्तों देखते हैं। यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तो रेखाओं के आलेख बताइए। तो आलेख इसमें होगा समांतर होंगे, ये का नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां है, x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 का हल है तो a का मान 1 होगा, तो इसका असत्य होगा, ये खा नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0 है तब x बराबर होगा ±1/√3, ये का नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 12 कहता है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो दोस्तों इसका विविधकर 0 होगा, खा नंबर सही हो जाएगा, घा नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण
3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान है, तो k का मान 3 होगा, ये वाला राइट हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, चलो देखते हैं। यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा, तो प्लस माइनस 2 होगा, ये वाला राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बहुविकल्पी का। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को एक नंबर मिलेगा इसका। तो दोस्तों क्वेश्चन आ गया है प्रश्न नंबर 15। श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 प्लस का n पदों का योग होगा, तो दोस्तों खा नंबर सही हो जाएगा इसका। आप लोग हल करेंगे तो खा नंबर आएगा उत्तर। तो दोस्तों चलो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि x, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तब x बराबर होंगे, तो x बराबर 3 होंगे, ये गा नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो दोस्तों देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 201 का अंत से 5वां पद बताइए, तो दोस्तों इसका 193वां पद होगा, गा नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, चलो दोस्तों देखते हैं। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के कितने पदों का योग 406 है, योगफल 406 है, तो दोस्तों इसका 14 नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/DF है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो इसमें से C वाला राइट हो जाएगा। यदि कोण B बराबर कोण D होगा तब होंगे बराबर, समरूप होंगे, तो दोस्तों C नंबर सही हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। तो दोस्तों अब चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के 8 सेमी केंद्र से 13 सेमी दूर खींची गई स्पर्शी की लंबाई है, तो स्पर्शी की लंबाई 12 सेमी है। चलो दोस्तों देखते हैं खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। पहला है सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोगों को बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। खा नंबर देखते हैं। खा नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा कामा बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, आप लोगों को याद करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को लिख लेना है। गा नंबर क्वेश्चन है a के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं, तो आप लोगों को बताना है। घा नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, ये दिया गया है। 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 कामा 5x माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0। हंगा नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये दिया गया है। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 कामा माइनस 1 कामा माइनस 6 का 12वां पद ज्ञात कीजिए, आप लोगों को ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इनमें से 6 7 होंगे, आप लोगों को 5 करना है। का नंबर क्वेश्चन है यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। खा नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14, 10, 11, 13 व 2, एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष हैं। गा नंबर क्वेश्चन है 2 समान त्रिभुजों ABC तथा PQR का परिमाप क्रमशः 32 सेमी तथा 24 सेमी है, यदि PQ बराबर 12 सेमी है तो AB का मान ज्ञात कीजिए, आप लोगों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों घा नंबर क्वेश्चन है संलग्न चित्र में 0 केंद्र का एक वृत्त की 2 स्पर्शी PA व PB हैं, यदि कोण APB बराबर 50 डिग्री तब कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए, आप लोगों को ज्ञात करना है। ये चित्र बना गया है। तो दोस्तों अंगा नंबर क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तथा तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0, आप लोगों को ज्ञात करना है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। हाँ आगे क्वेश्चन ये आ गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हैं, बिंदु A व C पर खींची गई स्पर्शी एक दूसरे से बिंदु P पर मिलती हैं, यदि कोण ABC बराबर 100 डिग्री है तब
कोण APC का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना है, आप लोगों को हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 3 है ये, यदि अल्फा व बीटा बहुपद x² + 4x + 3 के मूल हैं तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ज्ञात करना है, जैसे कि जिसके मूल हैं 1 + अल्फ़ा/बीटा तथा 1 + बीटा/a अल्फ़ा हैं तब। अथवा में दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लिखा हुआ है 2/x + 3/y = 13 और कामा है 5x - 5/x - 4/y = -2। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। चलो दोस्तों देखते हैं प्रश्न चौथा, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण ब्रैकेट k + 1 ब्रैकेट x² - 6 ब्रैकेट k + 1 ब्रैकेट बंद छोटा ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं x + 3 ब्रैकेट k + 9 = 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है k ≠ -1 के मूल बराबर हैं तथा मूलों को ही ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है यदि एक अनुक्रम का nवां पद an = n+1 है तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ज्ञात करना है। प्रश्न 5वां है, यदि 3 बिंदु a ब्रैकेट a, 0 b ब्रैकेट 0, b तथा c ब्रैकेट 1, 1 संरेखीय हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b = 1। तो आप लोगों को सिद्ध करना है। अथवा में दिया गया है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये कर सकते हैं, जैसे कि दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु की कितनी है? तो ये आप लोगों को बताना है, आप लोग बता देना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेट्स गो।